हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो कंपास सर्वे है, जो कि सर्वेइंग का जो है यूनिट संख्या 3 है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपास सर्वे क्या होता है। ठीक है, तो कंपास सर्वे का मतलब जो होता है ये होता है कि इसके अंदर जो सर्वे जो होता है वो जो सर्वे लाइन जो अपन बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी मेजर की जाती है। ठीक है, तो सर्वे लाइन जो है आप जो प्लेन या आप टेप या चेन से मेजर करते हैं, साथ ही साथ के अंदर जो सर्वे लाइन से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक कंपास से करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंपास सर्वे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ काम में आता है कि जब भी जो सर्वे एरिया है वो अगर लार्ज हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है कंपास सर्वे यूज में करते हैं, जबकि चेन सर्वे वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एरिया जो है वो स्मॉल हो। ठीक है, अगर स्मॉल एक्सटेंड हो, ठीक है, और हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, तो जनरली हम जो है अभी मैंने बताया जैसे कि चेन सर्वे का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कंपास सर्वे वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक क्या है कि मैग्नेटिक डिस्टरबेंस जो है प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्टरबेंस का मतलब हो गया कि जहाँ इलेक्ट्रिक पोल वगैरह जो है आपके इसके साथ अर्थ का मैग्नेट का प्रभाव है वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो कंपास होता है उसके अंदर जो निडल होती है वो मैग्नेटिक जो नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट के अंदर इंक्लाइंड होती है। ठीक है, तो उससे वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए जनरली जो है जहाँ पे मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कम होता है वहाँ पे हम जो है कंपास सर्वे का यूज़ में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिसएडवांटेज होता है वो चेन सर्वे का है कि इसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस है वो मेजर की जाती है। ठीक है, इसलिए जो एरिया जो है वो जो नेटवर्क जो ट्रायंगल का है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपन को लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो कंपास सर्वे में वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लेंथ भी मेजर करते हैं और डायरेक्शन भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो दूसरी जो लाइंस होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, अतः जो ये वर्क जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल है उसके लिए क्या है, कंपल्सन नहीं होता है। तो कंपास ये इसके अंदर जो कंपास क्या होता है इसके अंदर अपन और डिटेल से स्टडी करें तो मैंने इसको बता रखा है। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट which can be used to measure the direction of survey line with respect to मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट के अंदर जो है किसी भी सर्वे लाइन की डायरेक्शन को मेजर कर जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम उसको कंपास बोलते हैं। ठीक है, द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विच इज ए रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड मेरिडियन। ठीक है, तो मेरिडियन का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ जो है वो जो डायरेक्शन होती है जिसको हम रेफरेंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द लाइंस एंड मेरिडियन इज कॉल्ड बियरिंग। ठीक है, तो मेरिडियन और जो लाइन होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, बियरिंग कहलाता है। ठीक है, तो बियरिंग हम जनरली जो है नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है उसके रेस्पेक्ट के अंदर अपन लेते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ कंपास फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन सिंप्लीट्यूड दी सर्विंग टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो हम जो है कंपास से डायरेक्शन मेजर करते हैं, इससे क्या होता है, सर्वे जो होता है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो कंपास सर्वे जो है वो जनरली जो है कहाँ पे यूज करते हैं कि रैपिड फीलिंग के लिए, सारी जो डिटेल है लार्ज सर्वे के अंदर जो अगर हमको उनको ज़्यादा लिखनी है या एक्सप्लेनेटरी वर्क होता है वहाँ पे जो है जनरली कंपास सर्वे का यूज़ कर सकता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड ए वेरी एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ बियरिंग ऑफ ए लाइन एज द कंपास नीडल अलाइन इटसेल्फ टू द मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट प्रोवाइड ए कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो कंपास सर्वे का जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो नीडल्स होती है कंपास की वो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को इंगित करती है। तो हम जो डायरेक्शन मेजर करते हैं या बियरिंग जो मेजर करते हैं वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस के अंदर करते हैं, इसलिए जो है इसकी जो है एक्यूरेट जो डायरेक्शन है वो संभव कम ही होती है। ठीक है, इसलिए हम इसका करेक्शन वगैरह डिफरेंट हम अप्लाई करते हैं जो कि
आगे की इसके अंदर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में अब हम जो है स्टडी करेंगे कि कंपास के सर्वे के अंदर जो कंपास होता है वो मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो सर्वे जो करते हैं अपन, तो हम जनरली सिविल इंजीनियरिंग के अंदर दो तरह के जो है कंपास यूज़ करते हैं। एक तो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक सर्वे कंपास होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपन प्रिज्मेटिक कंपास की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, उसके अंदर हम जो है किससे करेंगे, आपके सर्वे कंपास के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, इसके अंदर क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मेटल केस होता है। ठीक है, जिसके ऊपर ग्लास टॉप होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपास, जो प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं, उसके फॉलोइंग जो है जो पार्ट्स होते हैं वो उसके अंदर केसिंग के अंदर, मेटलिंग केसिंग के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो पहला है जैसे सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्स है। ये मेटल बॉक्स होता है जिसकी डायमीटर 8 से 12 सेंटीमीटर होता है और ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है कंपास को और उसकी बॉडी को। ठीक है, इसके साथ साथ में ये जो है कंपास को जो डस्ट और रेन से भी ये बचाता है। तो सिलेंड्रिक मेटल बॉक्स होता है। फिर इसके बाद में पिवोटेड होता है। पिवोटेड इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ कंपास एंड सपोर्ट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ओवर इट। तो नीडल जो होती है इस पिवोटेड के ऊपर जो क्या है सस्पेंडेड होती है, जो कि वो फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में लिफ्टिंग पिन एंड लिफ्टिंग लीवर होता है। लिफ्टिंग पिन और लीवर जो होता है ये जस्ट साइड वेन के बिलो के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अगर जब साइड वेन जो फोल्ड हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि पिन को प्रेस करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है लीवर की सहायता से जो है मैग्नेटिक नीडल जो है वो पिवोट से आउट हो जाती है, जिससे कि क्या होती है कि पिवोट जो है वो हेड जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, तो लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग लीवर जो है पिवोटेड पिन को बचाने के काम में आता है या उसकी सेफ्टी के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल मैंने इसको बताया कि ये जो है जो कंपास का होता है वो हार्ट होता है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक नीडल अगर सही नहीं होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपन को डायरेक्शन जो है सही नहीं बताएगी। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल जो है ये फ्रीली सस्पेंडेड होती है पिवोटेड के ऊपर। ये जो है नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है अर्थ का, उसके टुवार्ड के अंदर इंक्लाइन होती है। ठीक है, इसके बाद में ग्रेजुएशन सर्कल और रिंग होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एल्यूमिनियम की ग्रेजुएट रिंग होती है जो कि 0 डिग्री से 360 डिग्री को मेजर करने के काम में आती है। ठीक है, बियरिंग का जो है। इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अटैच होती है मैग्नेटिक नीडल के। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल के अटैच होती है, यानी कि अगर मैग्नेटिक नीडल जो है घूमेगी, ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन सर्कल भी क्या होगा, उसके अंदर घूमेगा। ठीक है, तो ये जो है जब अपन सर्वे कंपास के बारे के अंदर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इस बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। और साथ ही जो रिंग इज ग्रेजुएट टू हाफ ए डिग्री, यानी हाफ डिग्री तक रिंग इसके अंदर ग्रेडेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म जो होता है वो जो यूज़ करता है, इसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि रीडिंग जो है हम कंपास की पढ़ सकें। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट वेन के ऑपोजिटली लोकेटेड होता है। ठीक है, इसके साथ में प्रिज्म होल इसके अंदर जो होता है वो प्रोटेक्ट होता है प्रिज्म केप के द्वारा, जिससे कि इसमें क्या होता है डस्ट और मॉइस्चर वगैरह नहीं आता। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन है, जैसे कि आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट वेन इज ए डायमेट्रिकली अपोजिट टू प्रिज्म एंड आई वेन। तो आई वेन और प्रिज्म के ऑपोजिट के अंदर क्या होती है, ऑब्जेक्ट वेन होता है, जिसको कि इसके अंदर क्या होता है कि हॉर्स हेयर या ब्लैक थिन वायर होता है, जिससे कि हम जो ऑब्जेक्ट को है वो क्या करते हैं, साइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आई वेन होता है जिसके अंदर आई होल होता है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को जो आइज के द्वारा देखते हैं। फिर इसके ऊपर जो बॉक्स होता है उसके ऊपर ग्लास कवर होता है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी जो नीडल वगैरह वो प्रोटेक्ट रहती है। फिर सनग्लासेस होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ल्यूमिनस हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो यानी कि चमकीला हो, तो उस वक्त के जो है सनग्लास उस ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट वेन होती है उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि क्या हो वो आपको आसानी से बाइसेक्ट करने में मदद आए। फिर इसके बाद में रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है इससे भी क्या होता है, इमेज जो है ये इट इज़ यूज टू गेट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेटेड अबव और बिलो द इंस्ट्रूमेंट लेवल बाय बाइसेक्टिंग। ठीक है, तो अगर जो है इमेज जो है आपके इंस्ट्रूमेंट लेवल के ऊपर या नीचे हो, तो इससे क्या करते हैं अपन
रिफ्लेक्ट आपको जो ऑब्जेक्ट की है उसकी इमेज आसानी से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जनरली जो ऑब्जेक्ट वेन के ऊपर प्लेस किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है जो है जो कंपास होता है उसका पार्ट होता है वो होता है ब्रेक पिन या स्प्रिंग ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये जो है जो आपके जो ओसिलेशन होता है, ठीक है, स्प्रिंग का ये निडल का जो ओसिलेशन होता है उसको डैम करने के लिए स्प्रिंग ब्रेक या ब्रेक पिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने डिटेल है। अब हम जो अपने जो डिफरेंट पार्ट पढ़े थे उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए आप सिंपल अगेन एक बार उसके अंदर कह रहा है कि इसमें जो ब्रॉड फॉर्म के अंदर जो है क्या होती है, निडल होती है। ठीक है, जो हार्ड जो स्टिल पिवेटेड के ऊपर अंकित होती है। ठीक है, टॉप ऑफ मिरर जो होता है वो आपके जो है मैंने बताया इसके अंदर जो है उससे एगिटेड कैप के द्वारा प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम ग्रेजुएटेड डिस्क होती है जो कि आपके निडल के ऊपर लगी रहती है, जो कि दोनों साथ घूमते हैं। ठीक है, और ग्रेडेशन जो होता है 0 से 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसमें अंकित होता है। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ इज ट्रीटेड है 0 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। जो ऑर्डिनरी रूप से अपन एंगल मेजर करते हैं वो सेम इसी के अंदर इंगित होता है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो है आपके जो ग्रेडेशन होता है, ठीक है, वो इन्वर्टेड इनग्रेव होता है। ठीक है, जिसको कि हम जो है किससे प्रिज्म के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके लाइन ऑफ साइट होती है जो कि ऑब्जेक्ट वेन होती है उससे रीड की ली जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूनिट जो है उसके अंदर क्या होता है कि आपके स्लिट मेटल फ्रेम होता है जो कि हिंज होती है बॉक्स के ऊपर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर इसके सेंटर के अंदर जो है क्रॉस हेयर या हॉर्स वायर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके जब अपन डिटेल में इसके अंदर फिगर देंगे उसके अंदर अपन को और डिटेल से पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद में मेटल फ्रेम होती है जो हिंज होती है मिरर के अंदर। ठीक है, तो मिरर जो होता है वहाँ ये ऑब्जेक्ट वैन के पास में अंदर ही लगा हुआ आता है। ठीक है, तो इसके बाद में मिरर को जो है एडजस्ट कर सकते हैं किससे, ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए ऊपर या नीचे के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डिफरेंट टाइप्स की एसेसरीज जो है आपके यहाँ पे उपलब्ध होती है इसके अंदर जो प्रिज्मेटिक कंपास है। ठीक है, ये और डिटेल है इसके अंदर की, जैसे मेटल बॉक्स है, इसकी जो है बॉक्स की साइज 85 to 100 mm का होता है। ये सेंटर के अंदर जो पिवोटेड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है आपको मैंने इसको डिटेल से बताई, जो पहले अलग अलग पार्ट के अंदर था उसके अंदर भी बताया था। और ये जो बॉक्स होता है प्रिज्मेटिक कंपास का जो है ये जो है आपके ट्राइपॉड के फेवर पर फिक्स होता है, सॉकेट के ऊपर फिक्स होता है, जिससे कि हम रीडिंग वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिटेल में मैंने इसको जो प्रिज्मेटिक कंपास का जो डिफरेंट पार्ट्स अपन ने पढ़े, जैसे नीडल है, आपकी पिवेटेड है, एगिटेड कैप है, ग्रेजुएटेड डिस्क है, सिल्ट मेटल फ्रेम है, हॉर्स हेयर है, मिरर है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, आई वेन है, फॉक्सिंग स्टड है, डार्क बॉक्स है, ग्लास कवर, लिफ्टिंग पिन, लाइट स्प्रिंग, ब्रेक पिन और लिफ्टिंग लीवर और सपोर्ट टू ट्राइपॉड। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट है जो कि आपके प्रिज्मेटिक कंपास के हैं। वो क्या है मैंने इसको बताने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये वाला जो ट्राइपॉड का क्या हो गया आपके सपोर्ट करने का हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपके ये वाला है 12 नंबर, ये क्या है बॉक्स है। 10 क्या है ये आपके ये फॉक्सिंग जो स्टड है। ठीक है, इसी तरह से आपके जो 11 है ये आपके ग्लासेस है, सन ग्लासेस है इसके अंदर। ठीक है, और ये वाला जो चीज़ है 8 नंबर जो है ये आपके क्या है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, उसके अंदर क्या है केप लगी रहती है। 7th जो है ये आपके क्या मिरर है। आपके 6 और 5 जो है ये क्या है सिल्ट है मेटल फ्रेम की और इसके अंदर क्रॉस हेयर लगा हुआ है। ठीक है, और 13 जो है ये क्या है आपके ग्लास कवर है। और आपकी जो 4th नंबर है ये आपके क्या है डिस्क है, ये जो है ग्रेवन डिस्क है और इसके ये बीच में जो है वो आपके क्या लगा रहती है नीडल। 1 नंबर जो है क्या है नीडल है, ये जो है ना नीडल ये क्या घूमती रहती है। और ये जो 3 नंबर है वो क्या है केप है जो इसको बैलेंस करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका प्रिज्मेटिक कंपास का जो है क्रॉस सेक्शन व्यू है। ये आपको जो है प्रिज्मेटिक कंपास का और डिटेल से जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो होता है कि किस में, जैसे इसी अंदर देखो आपके इसके अंदर राइडर लगा रहता है जो बैलेंस करता है। ये आपके केप है, ये ग्रेजुएशन है इसके अंदर आपके, ये सन ग्लासेस वगैरह जो आपने क्रॉस सेक्शन के अंदर देखे ये आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जैसे ऑब्जेक्ट वेन है ये आपके
ये मिरर है, ठीक है। इसके बाद में ये जो है आपकी स्लाइडिंग अरेंजमेंट फॉर मिरर वगैरह है, ये ग्लास कवर है आपके, ये हिंज है, ये लिफ्टिंग पिन है, ठीक है। तो ये डिटेल से इसके अंदर रखा है। ये आपके आई वेन है और यहाँ पे आपकी प्रिज्म वगैरह इसके अंदर है, ठीक है। और साथ के अंदर ये बॉक्सिंग स्टड है, जो सेम वो चीज़ पड़ी थी उसके अंदर अपने इसके अंदर इसको डिटेल से करने की है, ठीक है। इसके अंदर ग्रेजुएशन का जो है वो है कि जैसे बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो 0 90 डिग्री 180 200, ठीक है। और डायरेक्शन जो अपन लेते हैं इसके अंदर क्या होते हैं कि नॉर्थ से लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ से कोई भी डायरेक्शन है उसको बियरिंग करते हैं। तो रीडिंग जो है, एक और चीज़ है कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो है ये एंगल है वहाँ 0 की जगह आपके 180 डिग्री होगा, और ये इंटरचेंज होते हैं। ये क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं, क्योंकि रीडिंग जब अपन लेते हैं तो इन्वर्टेड होती है, इसलिए इसकी जो है इस टाइप से होगी, यानी कि आपस में ये चेंज होता है। 90 की जगह ये होता है और इसके अंदर ही मतलब इस टाइप के अंदर, और ये आपके इसके अंदर एक्चुअल में कैसा होता है वो आपकी प्रिज्मेटिक कंपास इस प्रकार। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने लिए हैं। थैंक यू।